Good morning students, welcome to your English class. Today we will continue our chapter 9 desert animals. Till now we have read about the snakes. हमने अभी तक सांप के बारे में पढ़ा था जो deserts में मिलते हैं. Now let's go to the paragraph 4. Mongoose like to hunt together, but they always keep a lookout for dangerous predators nearby. जो मैंगोस है, यू कैन सी द पिक्चर, अ रैट लाइक एनिमल, बट ये काफ़ी बड़ा होता है और कार्निवरस होता है. मतलब ये प्लांट्स वगैरह नहीं खाता, ये एनिमल या इंसेक्ट्स खाता है. सो दे लाइक टू हंट टुगेदर, तो उन्हें शिकार करना पसंद है और वो साथ में करते हैं. बट दे ऑलवेज कीप ए लुक आउट फॉर डेंजरस प्रेडेटर्स नियर बाई. तो मतलब पर वो आसपास जो प्रेडेटर्स होते हैं, जो और शिकारी होते हैं जो उनसे बड़े होते हैं, उनका भी ध्यान रखते हैं. Poking their nose into the holes, overturning rocks with their paws and scratching the ground with their sharp claws. Banded mangoes are very amusing animals to watch. जो banded mangoes हैं, banded आप देख सकते हैं यहाँ पे बैंड्स बने हुए हैं पिक्चर में. तो ये जो banded mangoes है ये काफ़ी अमेजिंग होते हैं देखने में, क्योंकि ये क्या क्या करते हैं, पोकिंग देयर नोज इनटू द होल्स, मतलब जो होल्स वगैरह होते हैं, ज़मीन में छेद होते हैं, वहाँ पे ये अपनी नाक घुसाते रहते हैं, सूंघते रहते हैं कुछ ना कुछ. ओवर टर्निंग रॉक्स, मतलब पत्थर यहाँ वहाँ पलट के देखते रहते हैं, क्योंकि बेसिकली जो इनका फूड होता है वो इंसेक्ट्स होते हैं, जो कीड़े होते हैं, वो ऐसे ही किसी होल या किसी पत्थर के नीचे रहते हैं. एंड स्क्रैचिंग द ग्राउंड विद देयर शार्प क्लोज, और जो ग्राउंड होता है उस पर अपने शार्प क्लोज, अपने जो तीखे नाखून हैं, उनसे निशान बनाते रहते हैं. अ कॉमन साइट इन मैनी पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, दे ट्रैवल इन ग्रुप ऑफ अबाउट 20 टू फोराज फॉर बिटल्स, मिलीपेड्स एंड अदर स्मॉल क्रिएचर्स. अफ्रीका के अंदर ये 20 के नंबर में ग्रुप बना के रखते हैं. मतलब इनका एक ग्रुप होता है जिसमें ऑलमोस्ट 20 मैंगोज होते हैं, और ये वहाँ पे क्या करते रहते हैं, अपना खाना ढूंढते रहते हैं. फोराज मतलब सर्चिंग फॉर फूड. तो इनके खाने में क्या क्या आता है, बीटल्स जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, मिलीपीड्स जो ये भी एक तरीके का कीड़ा होता है, बट ये रेंगने वाला सांप जैसा कीड़ा होता है, इसके बहुत सारे पैर होते हैं, मिलीपीड्स होते हैं. एंड अदर स्मॉल क्रिएचर्स, और बाकी छोटे जानवर, ये सब इनका फूड होता है और ये ग्रुप में उन्हें ढूंढते हैं. दे लाइक टू हंट टुगेदर, कीपिंग इन टच वेन एवर दे गो आउट ऑफ साइट बिहाइंड द रॉक्स और बुशेस बाय ट्विटरिंग एंड कॉलिंग. तो उन्हें हंट करना साथ में पसंद है, मतलब वो साथ में ही हंट करते हैं. और अगर उनमें से कोई साइट से बाहर चले जाए, मतलब दिखाई देना बंद हो जाए, तो वो ट्विटरिंग या कॉलिंग करके, मतलब कुछ ना कुछ चहचहा के या बोलते हुए एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहते हैं. Always on the lookout for danger, hawks, eagles and large snakes, they warn one another with a special alarm call if they spot anything suspicious. तो वो हमेशा एक ना कोई निगरानी में रहता है. हॉक्स मतलब जो चील कौवे बाघ है, चील कौवे हैं, और जो बाज हैं, उनसे बचने के लिए जो बड़े बड़े बर्ड्स होते हैं जो अटैक करते हैं जानवरों पे, उनसे बच के, और जो बड़े सांप होते हैं उनसे बचने के लिए उनमें से कोई ना कोई निगरानी पे रहता है, और वो एक दूसरे को स्पेशल अलार्म कॉल करते हैं, मतलब एक स्पेशल आवाज़ निकालते हैं ताकि वो एक दूसरे को वॉर्न कर सके जब भी वो कुछ ऐसा देखते हैं, कुछ भी सस्पिशियस, मतलब ऐसा कोई जिससे डरने की ज़रूरत हो तब. मैंगोज आर फेमस फॉर बीइंग एबल टू किल स्नेक्स विदाउट गेटिंग हर्ट देमसेल्फ. जो मैंगोज है वो फेमस है वो सांप को मारने के में, और बिना मतलब बिना अपने आप को नुकसान पहुंचाए किसी भी सांप को मारने के में मैंगोस है वो जो फेमस है. देयर रिएक्शंस आर सो फास्ट दैट दे कैन डॉज ईच टाइम द स्नेक स्ट्राइक्स. जो उनका रिएक्शन है, जो उनका रिस्पॉन्स है, वो बहुत ही फास्ट होता है. मतलब
जैसे ही सांप उन पे अटैक करता है तो वो उनका रिस्पॉन्स इतना फास्ट होता है कि वो उससे बच जाते हैं। दे कैन डॉज, डॉज मतलब कितना, अवॉइड करना, मतलब कोई जब भी सांप उस पर अटैक करता है तो वो उसे डॉज कर देता है, मतलब उससे बच जाता है। They continuously make a nuisance of themselves until after a while when the snake get tired they quickly dive in for the kill। वो कंटिन्यूसली अपने आप को सांप के सामने उसे परेशान करने के लिए लाते रहते हैं ताकि सांप परेशान होकर उस पर अटैक करता रहे, और लास्ट में जब वो थक जाते हैं तो मैंगूस है वो अटैक करता है सांप को मारने के लिए। All the female mangoes have their kitten at about same time। जो फीमेल मैंगोज होती हैं जो वो उनके जो किटन्स होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं, हम ऑलमोस्ट सभी के सेम टाइम पे ही होते हैं। दे आर रेस्ड बाय द होल ग्रुप इन अ डेन मेड इनसाइड एन ओल्ड टर्माइट माउंट और होलो लॉग। और वो उन्हें कहाँ बड़ा करते हैं, किसी ग्रुप में ही बड़ा करते हैं, मतलब जितने भी किटन्स होते हैं, जितने भी बच्चे होते हैं, उन सभी को एक साथ बड़ा करते हैं एक डेन में, मतलब एक गुफा में, जो कैसा होता है, या तो किसी पुराने टर्माइट, क्या होता है टर्माइट, हम कहते हैं दीमक होती है, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो छेद बना देते हैं आपके, जैसे हमारे घर में फर्नीचर्स होता है उन्हें ख़राब कर देते हैं। ऐसे जो जंगलों में टर्माइट्स होते हैं वो छोटे छोटे गुफा बना के रहते हैं ग्रुप में, तो या तो उनके अंदर या फिर किसी होलो लॉग या किसी खोखले से पेड़ के अंदर ये गुफा बना के वहाँ पे अपने बच्चों को पालते हैं। When most of the adults are out looking for food, one or two males stay behind to stand guard until the others return for the night। जब ज़्यादातर एडल्ट्स जो बड़े मैंगूज हैं वो खाना लेने के लिए बाहर जाते हैं, तो जो दो मेल है उनमें से दो मेल वहीं पे गार्ड बन के उनको प्रोटेक्शन के लिए खड़े रहते हैं जब तक बाकी लोग वापस नहीं आ जाते। अनदर एनिमल विच लिव्स इन द डेजर्ट इज कैमल। अब हम नेक्स्ट एनिमल के बारे में पढ़ेंगे जो है कैमल, ऊंट, हम सभी जानते हैं। कैमल वर फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड बाय पीपल मैनी थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो। जो कैमल है उन्हें हम पालतू जानवर मानते हैं और ये कुछ हज़ार सालों से, मतलब काफ़ी हज़ार सालों से ऐसा चल रहा है। इन द वाइल्ड कैमल यूजुअली लिव इन स्मॉल ग्रुप ऑफ अप टू 30 एनिमल्स। जो कैमल्स हैं अगर वो जंगली हो, जैसे अगर उन्हें खुला छोड़ दे तो वो 30 के ग्रुप में रहते हैं। कैमल्स हैव लॉन्ग शैगी विंटर कोट टू कीप वार्म। जो कैमल्स हैं विंटर से बचने के लिए उनके लंबे और घने, शैगी मतलब बहुत ज़्यादा घने बाल होते हैं। एंड शॉर्टर टाइडियर कोट इन द समर टू कीप कूल। और गर्मियों में बचने के लिए छोटे और एकदम टाइडियर बाल होते हैं। टाइडी मतलब साफ सुथरे। तो जो गर्मी है, गर्मियों में उनके छोटे बाल होते हैं और सर्दियों में उनके लंबे बाल होते हैं। A thirsty camel can drink as much as 30 gallon of water, that's about 500 full glasses in just 10 minutes। अगर कोई कैमल थर्स्टी हो, कोई कैमल प्यासा हो, तो वो 30 गैलन तक पानी पी सकता है 10 मिनट के अंदर। और 30 गैलन कितना होता है, अराउंड 500 ग्लास ऑफ वाटर। Normally, however, it gets all the moisture it needs from the desert plant and can survive for up to 10 months without drinking any water at all। So normally ये जो अपना पानी होता है वो कहाँ से मिलता है इसे, जो रेगिस्तान में पौधे होते हैं उन्हें खाने से इसे पानी मिलता है, क्योंकि पौधों के अंदर थोड़ा बहुत पानी तो होता ही है और ये उससे काम चला लेता है। और इस तरह ये लगभग 10 मंथ्स मतलब 10 महीने बिना पानी पिए रह सकता है। You can see a camel here। There are 2 different kinds of camel। कैमल के 2 टाइप होते हैं। One known as the dromedary
ड्रोमेडरी एंड ओनली अ सिंगल हम्प। जो उनमें से एक टाइप है वो उसका नाम है ड्रोमेडरी और उसका सिर्फ एक ही हम्प होता है। हम्प क्या होता है? ये जो बैक पे एक लंप की तरह होता है उसे हम हम्प कहते हैं। आप देख सकते हैं इस कैमल के 2 हम्प है। तो ये ड्रोमेडरी नहीं है, ड्रोमेडरी के सिर्फ एक ही हम्प होता है। द अदर इज कॉल्ड बैक्टीरियन कैमल एंड हैज़ 2 humps, so it is an bacterian camel। ये एक बैक्टीरियन कैमल है क्योंकि इसके 2 हम्प है। The humps help the animal to survive in the desert by acting as storage container। so ये जो हम्प होता है ये कैमल की हेल्प करता है डेजर्ट में सर्वाइव करने के लिए, मतलब डेजर्ट में जीने के लिए ये इसकी हेल्प करता है क्योंकि ये एक तरीके का स्टोरेज कंटेनर होता है। जैसे हमारे पास बैग होते हैं जिसमें हमें अपने ज़रूरी सामान रखते हैं और जो चीज़ें ट्रैवल करते वक्त चाहिए होता है, तो ये जो कैमल है, कैमल के लिए एक तरीके का स्टोरेज कंटेनर होता है। यहाँ पे ये काम की चीज़ें स्टोर करता है। बट दे डोंट स्टोर वाटर एज मैनी पीपल रॉन्गली बिलीव, दे आर फुल ऑफ फैट। तो यहाँ पे वो वाटर नहीं स्टोर करता है बल्कि फ़ैट स्टोर करता है। लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ पे वो वाटर स्टोर करता है ताकि वो डेजर्ट में रह सके, पर नहीं, वो यहाँ फ़ैट स्टोर करता है। दिस फैट नरिशेस द कैमल व्हेन फूड इज स्कार्स। और जब खाना नहीं मिलता है तो वो इस फैट का यूज़ करता है। इफ़ दे हैव नथिंग टू ईट फॉर द सेवरल डेज देयर हम्प्स श्रिंक एज द फैट इज़ यूज्ड अप। जब उन्हें काफ़ी टाइम तक खाना नहीं मिलता है तो वो अपने फैट का यूज़ करने लगते हैं जो हम्प में प्रेजेंट होता है और धीरे धीरे ये हम्प छोटा होने लगता है। देयर आर मैनी अदर वेज इन विच कैमल आर अडॉप्टेड टू द डेजर्ट लाइफ। और भी कई तरीके हैं जिससे कैमल डेजर्ट में सर्वाइव कर जाता है। देयर माउथ्स आर सो टफ दैट इवन द शार्प थॉर्न कैन नॉट पियर्स थ्रू। उनका जो माउथ है, उनका जो मुंह है वो काफ़ी टफ होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि जो शार्प थॉर्न मतलब जो कांटे होते हैं, आपको पता है जो डेजर्ट में पेड़ पौधे होते हैं उनमें कांटे बहुत होते हैं, तो अगर वो उन्हें भी खाता है तो वो कांटे उसके मुंह में नहीं चुभते क्योंकि उसका मुंह बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, काफ़ी टफ होता है। सो आई होप you have understand this chapter. Complete the question answer, submit to your subject teacher. We will start our next chapter in the next video. Thank you and have a nice day.